गहलोत सरकार में छीना गया दिव्यांगों का अधिकार, ऐसा है भर्ती में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। जो अभी तक तो गहलोत जी पर बस आरोप लग रहे थे कि उनकी सरकार में बड़े बड़े फर्जीवाड़े हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन अब वो हकीकत भी सामने आने लगी है कि कैसे असली दिव्यांगों का हक मारकर उनकी सरकार ने छीन लिया और नौकरियां बिकती रही जैसे कि बाजार में सामान बिकता है। एसओजी ने अब इस पूरे घोटाले का एकदम गहराई से पर्दाफाश किया। एक बार के लिए कल्पना कीजिए, आपके परिवार में या फिर आपका कोई भी परिचित आपके आसपास जो भी है वो एक असली दिव्यांग युवा है। वो बड़ी मेहनत से सालों तक परीक्षा के लिए तैयारी करता है, लेकिन उसकी सीट पर कोई फर्जी सर्टिफिकेट वाला नौकरी पा जाता है जो कि दिव्यांग है भी नहीं। अशोक गहलोत के राज में यही हो रहा था। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि दिव्यांग कोटे से नौकरियां हथियाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। असली दिव्यांग आज तक घर बैठे हैं उन नौकरियों के चक्कर में, और जितने भी धोखेबाज थे जो विकलांग थे भी नहीं, सब नौकरियां पा गए और पैसे भी कमा गए। अब आपको कुछ चौंकाने वाले केस भी बताती हूँ। 2022 में एक टीचर दामिनी जो सुन और बोल सकती है अच्छे से, लेकिन दिव्यांग कोटे से नौकरी पा गई जिसमें लिखा गया है कि वो सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। जब पत्रकारों ने उससे सवाल किए तो अचानक से उसे याद आया कि वो किस कोटे से नौकरी पाई थी और अचानक से उसको सुनना बंद हो गया। इसका वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा। फिर सवाई सिंह गुर्जर भरतपुर से मुखबिर कोटे से नौकरी पाए थे, लेकिन वो भी फर्जीवाड़ा निकला। और सबसे बड़ा झटका अशोक गहलोत के खुद के ऑफिस में उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था, सुनिए। 2018 में जोधपुर का अशोक नाम का क्लर्क दिव्यांग कोटे से लगा गहलोत जी के ऑफिस में। अब जांच में वो पकड़ा गया तो सुनिए क्या हुआ। तब उसे मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया तो उसने अपनी जगह किसी दूसरे मुखबिर को अस्पताल भेज दिया फर्जी जांच के लिए, लेकिन फोटो से वो पकड़ा गया और वो भी भाग निकला। अब सोचिए, सब मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके ऑफिस में तक चल रहा था और उसका प्रमोशन भी हो गया क्लर्क की नौकरी पाने के बाद। ये कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल है ये। इन सभी लोगों के सामने आने के बाद एसओजी ने एक्शन लिया और 63 संदिग्धों को बुलाया, जिसमें से 43 आए और 20 फरार हो गए। और जांच में क्या सामने आया वो सुनिए। सबसे चौंकाने वाली बात, उनमें से सिर्फ 6 ही असली दिव्यांग लोग निकले, यानी 20 जो भागे हैं दिव्यांग नहीं थे इसलिए वो भाग गए। सिर्फ 6 लोग हकीकत में दिव्यांग थे, बाकी सब फर्जीवाड़े से नौकरी पाए थे। बाकी 37 फर्जी सर्टिफिकेट वाले थे। अब कुछ तो 0% भी दिव्यांग थे जो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ तो 1-2% चलो होंगे, कुछ भी बता देते हैं आंख पतला है, पाँव में थोड़ा सा दिक्कत है, वो तो चलो फिर भी बच जाते हैं। 0%, कई तो ऐसे तो जो 0% दिव्यांग थे जिनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब थोड़ा सा ये तो सुनिए, ये तो वो था जो उन नौकरियों में, दिव्यांगों वाली नौकरियों में घोटाले हुआ। थोड़ा सा आपको ऐसे ही भर्ती घोटाले पर भी बताते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं। राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल राधिका सिंह जयपुर ग्रामीण की स्पेशल क्राइम ब्रांच में तैनात थी। उन्होंने सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा और अपनी बहन रेनू के साथ मिलकर पुरुषोत्तम धांधी से 14 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया। दोनों बहनों ने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन इतने से उनका मन नहीं भरा। उन्होंने अपने जानकार प्रवीण खराड़ी को भी पेपर बेच दिया। नतीजा क्या निकला वो सुनिए। अब प्रवीण तो ऐसा ही बन गया और दोनों बहनें इंटरव्यू में फंस गई, दोनों ऐसा ही नहीं बन पाई। एसओजी ने राधिका को गिरफ्तार कर लिया। रेनू और धादी पहले से ही पकड़े गए। ये गिरफ्तारी बताती है, सबसे बड़ा प्रमाण ये गिरफ्तारी ये देती है कि ये पेपर जो लीक का जो मामला है, ये जाल इतना फैला हुआ था कि राजस्थान पुलिस तक पहुंचा। तो पहला केस जो सामने आया, राजस्थान पुलिस को तक सोचिए सब इंस्पेक्टर का पेपर था जो था वो बेचा गया। अब ये एक बार यहाँ पर गहलोत जी की पूर्व पीएसओ राजकुमार यादव की गिरफ्तारी याद कीजिए। इस जगह पर ये जो सारे तारे आपस में जुड़े हुए। अब एक बार अंदाजा लगाइए राजस्थान में कितनी नौकरियां फर्जीवाड़े से बिकी। एसओजी के मुताबिक शिकायतें लगातार आ रही हैं, रुक नहीं रही हैं। रोज भर कर एसओजी के पास शिकायत आती है ऐसे मामलों की। गहलोत सरकार में ये सब चल कैसे रहा था, मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे हो रहा था, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले कि सिर्फ 6 लोग दिव्यांग हैं, बाकी सब ठीक है फिर भी नौकरी पा गए। ऐसा ही भर्ती का पेपर राजस्थान पुलिस में बिक गया। कैसे संभव है कि गहलोत जी को खबर ना हुई? सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।